टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच 10 काले हिरण की मौत हो गई। आखिरी कृष्ण मृग की मौत शनिवार को हुई। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के उपनिदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि पहले कृष्ण मृग की मौत 2 दिसंबर को हुई थी। जू में 18 कृष्ण मृग थे, अब 8 ही बचे हैं। 10 कृष्ण मृग की मौत हो चुकी है। बचे हुए कृष्ण मृगों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में जीवाणु संक्रमण के कारण मौत होने की बात सामने आई है। मौत के सही कारणों की जांच के लिए मृत कृष्ण मृगों के शव को रांची स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया है। रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय की पशु चिकित्सा पैथोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा लकड़ा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। इधर डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि जू में संदिग्ध बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जीवाणु रोगी उपचार जारी है और स्थिति अब नियंत्रण में है। जीवित कृष्ण मृगों को एंटीबैक्टीरियल दवाई दी जा रही है। बाड़ों को संक्रमण मुक्त करने के लिए फॉगिंग स्प्रे और सभी जानवरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि विदेशी पक्षियों से भी इस तरह की बीमारी फैलती है जिसे रोका नहीं जा सकता है। मतलब मामला तो ये है कि कुछ ब्लैक बग जो हमारे 25 इंक्लोजर्स में थे, वो 2 तारीख से मोर्टेलिटी होना शुरू हुआ। शुरू में लगा हमने कि हो सकता है सर्दी की वजह से हुआ पहला, लेकिन जब अगले दिन फिर 3 और मरे तो फिर हमें लगा कि नहीं मामला सीरियस है। फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करी, उनसे गाइडेंस ली और फिर हमने एक बॉडी को वहाँ पर भेजा राजीव वेटनरी कॉलेज भी पोस्टमार्टम के लिए, और बाकी यहाँ भी हमने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ उनको पोस्टमार्टम कराया। शुरू क्या उसमें 10 की डेथ अब तक हुई है, मतलब कल सुबह तक हुई थी और ये 2 तारीख की सुबह शुरू हुआ था। और ये शुरू में जो पहले दिन तो एक ही डेथ हुई थी, तो हमें लगा कि थोड़ा कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लेकिन अगले दिन जब 3 ब्लैक बग की डेथ हुई तो फिर हमने सिचुएशन अलार्मिंग लगी। फिर हमने फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलके एक बॉडी को हमने रांची वेटनरी कॉलेज ही भेजा और 2 का हम लोगों ने यहीं पर पोस्टमार्टम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वेटनेरियन और हमारे वेटनेरियन के साथ और वन विभाग के लोग भी थे, उनके साथ मिलकर पोस्टमार्टम किया। तो उसमें जो हमें देखने में मिला वो निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिले। फिर जो पोस्टमार्टम रांची वेटनरी कॉलेज में हुआ उसकी उन्होंने डिटेल रिपोर्ट अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो HS एक हेमरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, उसके लक्षण हैं। और ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube, Facebook और Instagram पे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पतंजलि वेलनेस सेंटर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। एक शांत हेल्थ डेस्टिनेशन जो पुराने आयुर्वेद और मॉडर्न वेलनेस साइंस से इंस्पायर्ड है। आज डायबिटीज, थायराइड, स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है। ज्यादातर लोग सालों तक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन असली सॉल्यूशन लाइफस्टाइल करेक्शन में है और यही काम यह सेंटर करता है। हम पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, आयुर्वेदिक ओनेल मसाज, एक्यूपंक्चर, शिरोधारा, सोना और स्टीम, साथ ही योग और मेडिटेशन ऑफर करते हैं। हर थेरेपी आपकी कंडीशन, एज और मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। डायबिटीज के लिए हम डिटॉक्स और पैंक्रियाज रेजुविनेशन पर फोकस करते हैं। जॉइंट पेन के लिए ऑयल ट्रीटमेंट्स और स्टीम थेरेपी से मोबिलिटी इंप्रूव होती है। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन और शिरोधारा से डीप रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ का खाना ही मेडिसिन है, कोई जंक नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं। हमारा प्रोसेस सिंपल है। बॉडी को डिटॉक्स करो, इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस करो, डाइट और लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करो यहाँ और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोवाइड करो। ज्यादातर लोगों को कुछ ही दिनों में इंप्रूवमेंट फील होने लगता है। नंबर पर संपर्क डिम्ना करके पतंजलि अपना वेलनेस बुकिंग आपकी लाइफ कंफर्म कर चेंजर हो सकते सकता हैं। है।